द मॉडर्न वर्ल्ड सिस्टम, ये थ्योरी दिया था इमानुएल वॉलस्टीन ने। इन्होंने ये बताया था कि देयर इज़ अ वर्ल्ड सिस्टम। उससे पहले हमें फ्लो चार्ट देखेंगे। इसमें बताया गया है कि कैपिटलिज्म ने नेशनल बॉर्डर को इग्नोर किया टू इंक्रीज प्रॉफिट, इंटरकनेक्टेडनेस बढ़ा, इंटीग्रेटेड वर्ल्ड सिस्टम क्रिएट हुआ और एक इकोनॉमिक सिस्टम क्रिएट हुआ जो काफ़ी अनइक्वल था और कुछ पुअरर नेशंस के रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करता था। मतलब इनकी थॉट प्रोसेस थोड़ा सिमिलर है जिगमंड बॉर्मन को, जो कि मॉडर्निटी को थोड़ा क्रिटिसाइज कर रहे हैं। कार्ल मार्क्स और इंगल्स के साथ भी सिमिलर है, जो कि कैपिटलिज्म को मतलब कि बुरा बोलते हैं या फिर कैपिटलिज्म को क्रिटिसाइज करते हैं। तो ये वर्ल्ड सिस्टम क्या है? वर्ल्ड सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जिसमें 3 कंट्रीज आती हैं, कोर कंट्रीज, सेमी पेरिफेरी कंट्रीज एंड पेरिफेरी कंट्रीज। तो उसमें वॉलस्टीन बताते हैं कि जैसे 16th सेंचुरी हुआ, यूरोपियन नेशन जैसे कि स्पेन, ब्रिटेन, फ्रांस, ये सब क्या किया कि कुछ लैंड्स को कॉलोनाइज़ किए, जैसे कि अफ्रीका, इंडिया एंड थाईलैंड, वियतनाम। तो इसको कॉलोनाइज़ किया और उसको कॉन्कर किया और एक्सप्लॉइट किए। तो इससे अनइक्वल ट्रेड रिलेशनशिप्स क्रिएट हुई। जैसे कि हम देख सकते हैं इंडिया वाज अ exporter of raw material and a market for finished goods. Indian handicaps to हुए, इंडिया की इकोनॉमी went into doom। तो ये हुआ था। तो हम देखते हैं कि वर्ल्ड सिस्टम में क्या होता है। इसमें कुछ नेशंस की ग्रुप होता है जिसमें कोर नेशंस आर दोज नेशंस which are developed, industrialized, affluent and they dominate at the heart of modern world system। तो ये जैसे कि हमारे वही स्पेन, ब्रिटेन, अमेरिका, ये सब जो जगह हो गए ये सारे। जबकि सेमी पेरिफेरी में क्या है? these have intermittent level of affluence and autonomy and economic diversity। like जापान हो गया, चाइना हो गया, रशिया हो गया, मतलब these are the, मतलब इनके पास है एफ्लुएंस है लेकिन इंटरमीडिएट लेवल्स का है। पेरीफेरी नेशंस आर द पुअर नेशंस जो पावरलेस से डिस्पोजिस्ट है, नैरो इकोनॉमिक बेसिस इन एग्रीकल्चर एंड मिनरल्स, ये रॉ मटेरियल देते हैं टू सेमी पेरीफेरी एंड कोर नेशंस। तो इसमें हम देखते हैं कि ग्लोबल पैटर्न ऑफ वेल्थ एंड इनइक्वालिटी में हमें पता चला कि 3 टाइप के वर्ल्ड होते हैं, फर्स्ट वर्ल्ड, सेकंड वर्ल्ड, थर्ड वर्ल्ड। फर्स्ट वर्ल्ड क्या होते हैं? वेस्टर्न नेशंस। सेकंड वर्ल्ड क्या होते हैं? इंडस्ट्रियलाइज कम्युनिस्ट नेशंस लाइक चाइना, रशिया एंड देन थर्ड नेशंस होते हैं पुअर नेशंस लाइक इंडिया, अफ्रीका एक्सेट्रा। तो इसमें मतलब कि वॉलस्टीन बताते कि एक कंट्री इसलिए नहीं पुअर है क्योंकि बिकॉज ऑफ इट्स ज्योग्राफी और हिस्ट्री इट इज़ ट्रू टू सर्टन एक्सटेंट, बट देन it is more poor because of the efforts of these semi-periphery and core nations which wants to benefit from the poor condition of that nation। अगर मतलब कोई भी कंट्री जो रिसोर्सेज दे रहा है वो अगर रिच हो गया तो रिसोर्सेज नहीं, फिनिश्ड गुड बेचेगा। सो देयर इज़ एन अटेम्प्ट बाय दिस सेमी पेरीफेरी एंड कोर नेशंस टू मेक द periphery nations and to make the periphery nations stay poor for long। तो इसमें हम देख सकते हैं कि एक अनइक्वल नेचर ऑफ इकोनॉमिक एक्सचेंज होता है तीनों देशों के बीच में। कोर नेशन जो है अपनी डेवलप्ड कमोडिटीज़ को पेरीफेरी और सेमी पेरीफेरी में बहुत महंगा बेचते हैं। वहीं पे जैसे कि आप H&M देखेंगे, बनता कहाँ है? बांग्लादेश, इंडिया एक्सेट्रा, लेकिन बेचा जब जाता है कितने हाई प्राइस में बेचा जाता है। तो ये चीज़, उसका रॉ मटेरियल तो यहाँ से आ रहा है बहुत सस्ते में लेकिन उसको बेचा जा रहा है ना हाई प्राइस। तो वर्ल्ड सिस्टम जो है वो अप एंड डाउन कभी भी जा सकता है। इट इज़ रिलेटेबल स्टेबल और मतलब कि अनलाइकली टू चेंज। नेशंस अप एंड डाउन जा सकते हैं लेकिन जो वर्ल्ड सिस्टम है वो इतने जल्दी अप एंड डाउन नहीं जाएंगे क्योंकि इसमें कोर नेशंस और पेरीफेरी नेशन, सेमी पेरीफेरी नेशंस का मोर पावर होता है। जैसे कि सेमी पेरीफेरी नेशंस बेनिफिट from their unequal trade relationship with the periphery nations but they are at loss with the core nations। तो हम देखते हैं कि वॉलस्टीन के जो आइडियाज़ है वर्ल्ड सिस्टम, ये ग्लोबलाइजेशन के एरा में काफ़ी मतलब अप्लाइड हमको दिख सकता है और उसके कॉन्सिक्वेंसेस में हमें काफ़ी अप्लाइड दिख सकता है कि कैसे मतलब कि इनइक्वालिटी इज सर्विंग सम कंट्रीज व्हाइल इट इज़ अफेक्टिंग अदर्स।